देश ने फिर से एक बार इतिहास रच डाला है और समुद्र के ऊपर इस नए रेल ब्रिज को बना डाला। हिंद महासागर में मंडपम और रामेश्वरम के बीच ये शानदार रेल ब्रिज बनकर तैयार है। जहाज के आते ही इसका एक हिस्सा इस तरह से ऊपर उठ जाता है और इसके नीचे से जहाज गुजर सकता है। वहीं जब ये नीचे होता है तो इसके ऊपर से इस तरह से ट्रेन गुजरती है। इंजीनियरिंग मार्वल की पहचान और देश में बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर की नई मिसाल है यह पाम्बन ब्रिज, जिसके ऊपर से स्पीड ट्रायल रन हो चुका है और अब इसके उद्घाटन की तैयारी है। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ब्रिज का लोकार्पण देशवासियों के लिए करेंगे। फिर देश के किसी भी हिस्से से ट्रेन सीधी दौड़ती हुई रामेश्वरम तक पहुंचेगी। आपको बता दें कि 1914 में बने इस पुराने वाले पाम्बन ब्रिज पर 10 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ती थी, जिसकी स्थिति जर्जर भी हो चुकी थी और इसका आयु पूरा हो चुका था। ऐसे में एक नए रेल ब्रिज की परिकल्पना की गई और 2019 में कन्याकुमारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ब्रिज का आधारशिला रखा। The Honorable Prime Minister will now lay the foundation stone for the restoration of rail connectivity between Rameswaram and Dhanushkodi and the construction of a new bridge across the Pamban Viaduct. The Honorable Prime Minister will now press the button and unveil the plaque. आपको बता दें कि पुराने वाले इस पाम्बन ब्रिज के समानांतर 270 मीटर लंबा 535 करोड़ की लागत से 100 स्पैन वाला यह नया पाम्बन ब्रिज बनकर तैयार है। अभी इस पुराने वाले पाम्बन ब्रिज पर भी ट्रेन नहीं चल रही है, ट्रेन मंडपम तक ही जाती है। इस ब्रिज के खुल जाने के बाद मंडपम से आगे बढ़ते हुए कोई भी ट्रेन अब रामेश्वरम तक पहुंचेगी और आप रामेश्वरम के साथ साथ धनुषकोडी और बाकी रामेश्वरम की जगहों तक ट्रेन मार्ग से जाकर घूम सकेंगे। उसकी तैयारियां हैं। हमने बताया ही कि यह 2 लेन का यह ब्रिज, जिसका 1 लेन बनकर के तैयार है और देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होने का गौरव इसे प्राप्त है। पुराने वाले ब्रिज से अगर इस नए पाम्बन ब्रिज की तुलना की जाए, यह उस ब्रिज से 3 मीटर ऊंचा है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 12.5 मीटर है। वहीं पुराने वाले पाम्बन ब्रिज के नीचे से अगर किसी शिप को गुजारना होता था, इसके फाटक ऐसे खुलते थे और इसको खोलने के लिए लगभग 40 लोगों की जरूरत होती थी। लेकिन इस नए वाले पाम्बन ब्रिज में इलेक्ट्रॉनिकली यह वर्टिकली ऊपर उठ जाएगा और इसके नीचे से शिप गुजर सकेगी। इसके निर्माण पे इन चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि बड़ी जहाज को भी इसके नीचे से गुजारा जा सके, इसलिए इसके डिजाइन को आधुनिक और आज की आवश्यकता के हिसाब से डिजाइन किया गया है। कुल मिला के कहें तो इस नए और अत्याधुनिक पाम्बन ब्रिज पर अब आपकी ट्रेन को दौड़ाने की तैयारी है, क्योंकि स्पीड ट्रायल रन में यह पास हो चुका है और CRS से इसकी मंजूरी मिल गई है। अब हो सकता है कि इसी महीने के अंत में या अगले महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को यह नया पाम्बन ब्रिज समर्पित करें और आपकी ट्रेन सीधा देश के किसी भी हिस्से से दौड़ते हुए रामेश्वरम तक पहुंचे।